हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 न्यू वैकेंसी के लिए स्पेशल क्लास हिंदी का चैप्टर होगा अलंकार, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। और ध्यान रहे, आपके एग्जाम में हिंदी के 37 से 38 क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। और अगर चैप्टर की बात करूँ तो 24 चैप्टर में आप लोगों को मैंने हिंदी कवर किया हुआ है। तो जहाँ तक इसमें आप लोगों को देखा जाए कि एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस तक भी आपके एग्जाम में बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, जो बच्चा यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोग यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कंप्लीट नोट्स पीडीएफ आपको उसी के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपका जीके जीएस और हिंदी होगा। जीके जीएस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपी जीके कंप्लीट होगा, मतलब ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। इसमें गर्ल्स ग्रुप अलग होगा और ये बॉयज ग्रुप यहाँ पर आप लोग अलग होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक शानदार सी क्लास में आपका अलंकार होंगे। बहुत बेहतरीन हिंदी का एक चैप्टर बिल्कुल आराम से और क्लियर आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का डायरेक्ट आपसे अर्थ पूछ सकता है तो बता दीजिएगा, सुंदरता का साधन होता है। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, किसी स्त्री को अपने सौंदर्य बढ़ाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है भैया? आभूषण का प्रयोग किया जाता है। किसका? आभूषण का। सेम उसी प्रकार आपका काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए, ये चमत्कारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अलंकार का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो होगी, थोड़ा सिंपल तरीके से आप लोग समझ जाइए। इसके बाद पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा वो होगा, इसके आधार पर अलंकार को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में अलंकार को बांटा जाता है। पहले नंबर पर शब्द अलंकार, दूसरे नंबर पर अर्थ अलंकार। अब ये शब्द अलंकार से आपके कुछ अलग अलग पार्ट होंगे, इनको थोड़ा समझाऊंगा कि कैसे आपको चॉइस करना है और किस तरीके से इसका जो क्वेश्चन आता है किस टाइप का आता है। लेकिन ध्यान रहे, सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा यहीं से आपका यही क्वेश्चन बनता है कि अलंकारों को कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो 2 वर्गों में आपका बांटा जाता है। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब शब्द अलंकार क्या है? शब्द अलंकार का समझिएगा एक बार। शब्द अलंकारों में चमत्कार शब्द विशेष के कारण होता है। यदि उस शब्द के स्थान पर अन्य शब्द रख दिया जाए तो चमत्कार समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। प्रयुक्त शब्द का स्थान उसका पर्यायवाची भी नहीं ले सकता। मुख्य शब्द अलंकार है। किसी विशिष्ट शब्दों में प्रयोग से जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है और वो कहा जाता है क्या? शब्द अलंकार। समझ नहीं आया ना? परेशान मत होना बिल्कुल भी। जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे वही मैं आपको समझा रहा हूं कैसे बनेंगे। आपसे क्या पूछा? अलंकार को कितने भागों में बांटा गया है? आपने बताया 2 भागों में बांटा गया है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब ये जो शब्द अलंकार है, ये जो आपका शब्द अलंकार है, इसको कितने भागों में विभाजित किया जाएगा? तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में शब्द अलंकार को विभाजित किया जाता है। अब कौन कौन से वो देखिए। पहले नंबर पर अनुप्रास, दूसरा हो जाएगा आपका यमक और तीसरा हो जाएगा विशेषण। इनकी पहचान करने की आवश्यकता वैसे मैं आपको क्लियर बताऊंगा, समझाऊंगा, आराम से समझ आ जाएगा। लेकिन अभी तक जो एग्जाम में पूछा गया है वो यही पूछा है, ठीक है ना, कि शब्द अलंकार कितने भागों में विभाजित किया जाता है, कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आपको 2 भेद बता देने हैं। इस तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहले देखिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा और आपका विशेषण अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार की थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, इसमें है क्या, इसकी पहचान कैसे करोगे। और आपको कोई पहरा दे दिया कौन सा अलंकार यूज किया गया है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इस तरीके से। देखिए, जहाँ एक या एक से अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति चमत्कार उत्पन्न हो, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पे कहा, मुदित महीपति मंदिर ओए। क्या बोल रहा है? मुदित महीपति मंदिर ओए। तो इसमें क्या हो रहा है? जो मैं है ना, ये वाला फर्स्ट वाला मैं, ये वाला पहला मैं, ये वाला पहला मैं, इसमें क्या है? इसकी बार बार उत्पत्ति हो रही है। यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे भी हुई, तीनों जगह भैया। मुदित में भी आ रहा है, महीपति में भी आ रहा है और मंदिर में भी आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप पहचान करोगे कि पहला वर्ड अगर सेम आ रहा है तो उसमें डायरेक्ट बता देना आपका अनुप्रास अलंकार होगा,
कौन सा? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है ना। तो मैं की आवृत्ति कितनी बार हुई है? कई बार हुई है बेटा, 3 बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद यमक अलंकार को समझो एक बार। यमक अलंकार में क्या है? जब किसी शब्द की आवृत्ति से अधिक बार हो परंतु हर बार उस शब्द का अर्थ या भिन्न हो, वो यहाँ अलंकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। कैसे भैया? इसमें आपसे कहा गया है, तो पर वीरो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी होवे उर्वशी समान उर्वशी। क्या बोला है भैया? यहाँ पे कहा गया है आपका हृदय में बसी अप्सरा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली जो आपका उर्वशी होगा उसका क्या हो जाएगा? हृदय में बसी, और दूसरी का अप्सरा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखूंगा, अभी देखिए दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देखिए यहाँ पे, काली घटा का घमंड घटा। क्या बोला है? काली घटा का घमंड घटा। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें बताया घटा बादल की घटा होगी, पहली घटा जो काली घटा है ये बादल की घटा होगी, और जो दूसरी घटा है का घमंड घटा। क्या बोला है? घटा कम हुआ, यानी क्या हुआ? जो घमंड है वो यहाँ पे कम हुआ है, और यहाँ पे बताया कि काली घटा का घमंड घटा। ठीक है ना। तो समझ गए आप लोग, ये आपके दो एक ही शब्द के 2 बार क्या हो रहा है बेटा? अर्थ बता रहा है। ठीक है ना, दोनों बार अलग अलग हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे, देखिए विशेषण अलंकार में क्या है? विशेष अलंकार का चिपका हुआ, अर्थात कई अर्थ चिपके हो कोई विशिष्ट शब्द जब अधिक एक से अधिक अर्थ व्यक्त करते हो तो वहां पे विशेष अलंकार हो जाएगा। जैसे कि इसमें बोला है मगन को देखी पट देत बार। तो क्या बोला है इसमें भैया? इसमें बोला है मगन को देखी पट देत बार बार है। तो पट क्या है? पट यानी दरवाजा, और पट माने क्या होता है? वस्त्र भी होता है। तो दोनों अलंकार हो गया। ठीक है ना। तो आपका शब्द अलंकार यहाँ पे हो जाता है फिनिश, बिल्कुल कंप्लीट। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है आपका अर्थ अलंकार को एक बार देखेंगे। अब इसमें आपसे पूछेगा अर्थ अलंकार के कितने मुख्य भेद हैं, कितने रूप हैं? तो आपको ये बता देना है कि यहाँ पे अर्थ अलंकार के पढ़ेंगे बेटा 5 भाग। कितने? 5। उसके कितने थे बेटा? उसके 3 थे, उपमा और आपका, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए अर्थ अलंकार की इसमें बात मैं करूं, उपमा अलंकार आ जाएगा। ठीक है ना। आपका रूपक अलंकार आ जाएगा, आपका यतिशोक्ति अलंकार आ जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा, मानवीयकरण अलंकार। तो ये 5 भेद जो आपके हैं अर्थ अलंकार के। ठीक है ना। शब्द अलंकार में कितने थे भैया? 3 थे मात्र। बताया था ना मैंने आपको कि 3 है भैया। ठीक है, कौन कौन से? अनुप्रास आपको बताया था कि भैया अनुप्रास अलंकार, एक यमक अलंकार, एक आपका विशेषण अलंकार। ठीक है ना। तो 3 तो ये होगी आपके शब्द अलंकार के। अर्थ अलंकार के हो गए यहाँ पे 5 भाग। इनको अलग अलग याद कर लीजिएगा, पॉइंट लिख लेना। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ उपमा अलंकार का अर्थ क्या है और ये कैसे इसकी पहचान होगी, तो देखिए उपमा का अर्थ सादृश्य एवं सामान्यता, किसी एक वस्तु या प्राणी की तुलना में स्मृति वस्तु या प्राणी की जाए, उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे कि यह देखिए अरविंद से शिशुवृद्ध कैसे सो रहा है। ठीक है ना, सो रहे हैं। तो इसमें क्या है? यहाँ शिशुवृद्ध की तुलना कमल से की गई है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट एक बार देखेंगे, अरे एक बार में समझ नहीं आ रहा, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग दोबारा से देखिए। उपमा अलंकार के कितने अंग है? 4 है आपके। कितने? 4। इसको लिख लीजिएगा नोटबुक में जरूर। उप में वह व्यक्ति या वस्तु जिसकी तुलना की जाए, अर्थात जिसका वर्णन किया जाए। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अपमान में क्या हुआ? जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाती है उसे कहते हैं अपमान। ठीक है। अब देखिए उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। ये मैंने आपको 2 तो बता दिए यहाँ पे, पहला उपमेय, दूसरा उपमान, और आपका वाचक शब्द की बात करूंगा। तो वाचक शब्द में क्या है भैया? जिस शब्द की सदस्यता, जिस शब्द की सहायता समान दिखाई जाए, सा सी सरिष वचन। अब समझिएगा इस चीज को। जैसे कि वाचक शब्द किसे कहते हैं? वाचक शब्द अगर कोई शब्द है और उसकी सहायता से समान शब्द दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि पहले नंबर पर सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, सरिष हो जाएगा, ऐसे शब्द। ठीक है। तो इसमें देखिए आपका साधारण धर्म, जिस रूप गुण आकार के कारण समानता बताई जाए। तो दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? अब आ गया आपका रूपक अलंकार।
अगर समझ ना आ जाए तो वीडियो फिर से बता दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया पूरा, 2 बार वीडियो देख लो अच्छे से, आपको बिल्कुल बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है मेरे शेर। और ध्यान रहे, अगर मन में ये होगा कि अलंकार से यार एक क्वेश्चन आएगा छोड़ देंगे, बेटा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना, ये जरूरी है बिल्कुल। चलिए, रूपक अलंकार का अर्थ एक रूपता, जहां दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुण की समानता दिखने के लिए एक वस्तु का ही रूप दे दिया जाए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे देखिए रूपक अलंकार, पियो जी मैंने रमन रतन धन पायो, पियो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैं तो चंद्र खिलौना लाहो। अब इसमें क्या दिया हुआ है, पियो जी मैंने राम रतन धन पायो, समझे कि समझे, अगर ना समझो तो बता दीजिए एक बार। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिए उत्प्रेक्षणा अलंकार, जहां एक वस्तु में दूसरी की सद्भावना या कल्पना हो उसे प्रत्यक्षक कहते हैं बेटा, क्या, उसे उत्प्रेक्षक कहते हैं अलंकार। जैसे कि मुख मानो चांद, क्या माना, मुख, मुंह माने क्या, चांद। तो इस तरीके से आप लोग, बहुत सिंपल है, यति सोच की बात करूंगा, यहां दो शब्दों के मेल से बना अतिशय उक्ति, अतः अतिशोक्ति अर्थ हुआ बढ़ा चढ़ाकर कहना। जैसे कि इसमें अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, यहाँ पे किसी के बारे में अगर आपको कह दिया भैया राम वहां पर जा रहा है, ठीक है ना, आपको बताया, तो आपने किसी और को बताया राम वहां से चोरी करके जा रहा है, क्या चोरी शब्द जोड़ दिया तो क्या बढ़ा चढ़ा के बता रहा है इसका मतलब, ठीक है ना, अतिशोक्ति अलंकार लगेगा। जैसे कि आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार इतने में घोड़ा था उस पार। अब समझो इस चीज को, इसमें क्या है मेरे भाई, आगे नदी, यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे एक नदी है, ये वाली नदी हो गई भैया, ठीक है ना, आगे नदी पड़ी अपार, ये नदी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, ठीक है ना, घोड़ा कैसे जाए उस पार, यहाँ पे हो गया एक घोड़ा आप लोगों का ये, ठीक है ना, ये देखिए आप लोगों का घोड़ा हो गया ये वाला, चलो ठीक है, समझिएगा, थोड़ा बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये नदी होगी, यहाँ पे घोड़ा आपका आया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इस चीज को देखिए, राणा ने सोचा इस पार इतने था घोड़ा उस पार, तो राणा सोच रहा है यहाँ पे यार घोड़ा कैसे पार करो, इतने पीछे से घोड़ा कूद गया और आगे जा लिया उस पार, समझे, यही है सिंपल तरीके। एग्जाम में आया हुआ है, ये वाली जो लाइन है एग्जाम में पहले पूछी गई है और ये यूपीएसआई तक के एग्जाम में रिपीटेड हुई थी बेटा पहले, ठीक है ना। चलिए, मानवीय अलंकार की बात करूं, यह निर्जीव पदार्थों का उल्लेख संजीव प्राणियों की तरह किया जाए, मानवीय अलंकार कहता है। जैसे कि संध्या सुंदरी उतर रही है, संध्या सुंदरी उतर रही है, संध्या सुंदरी उतर रही है, ठीक है ना। तो ये आपका अलंकार का चैप्टर है, बहुत सिंपल है, अगर समझ ना आए तो दोबारा से एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। बाकी बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को इसमें कवर कराया, समझाने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्कार, राधे राधे और बहुत सारा प्यार आप सभी को, जय हिंद।